सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। रामनेश पराशर जी, आपका स्वागत है। रामनेश पराशर जी, आप क्यों इतना कांग्रेस के विरोध में बात कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का इतिहास आज से ही नहीं, जब से हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के द्वारा, लगभग जब तक कांग्रेस से हिंदुस्तान से पहले भी कई स्वतंत्र हुए, बाद में भी कई स्वतंत्र देश हुए हैं, परंतु आज चीन हिंदुस्तान के बाद में हुआ है, परंतु चीन आज कहाँ है, उसकी इकोनॉमी कहाँ है। कांग्रेस ने हिंदुस्तान पे केवल और केवल गुलामी की राह पर चलाया है। जो इकोनॉमी कमज़ोर हुई है, केवल कांग्रेस की खातिर हुई है, भ्रष्टाचार के लिए हुई है। और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टियों से 2008 में समझौता कर रखा था कि आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका करेंगे, चाहे स्थिति देश की हो चाहे किसी की भी हो। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कुछ भी करती है। 1962 में आप देखिए, नेहरू जी हिंदू चीनी भाई भाई के नारे देते थे। रातों रात चीन ने अस्थायी चीन पे कब्जा कर लिया और उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम करके पूरा का पूरा हिंदुस्तान का हिस्सा चीन को दे दिया। ऐसे ही कई बार लड़ाइयाँ हुई हैं, वहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से ही केवल समझौता हुआ है। पाकिस्तान से जब कब्जा किया तो पाकिस्तान का बीच में ही युद्ध रोक के उन्होंने काफ़ी हिस्सा हिंदुस्तान का दे दिया। चीनी की व्यवस्था रही है। ये कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान के प्रति कोई हमदर्दी नहीं रही। उन्होंने हिंदुस्तान की कोई चिंता नहीं की, न वहाँ की जनता की न यहाँ की ज़मीन की। उन्हें तो केवल और केवल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ काम करना है और कहना है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन ने भारत की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। देखिए, बड़ी हंसी आती है। माननीय मोदी जी के समय मैं दावे के साथ कहता हूँ, 1 इंच भी ज़मीन किसी की हिमाकत नहीं जो भारत भूमि पर कब्जा कर ले। यह तो केवल 1962 में नेहरू जी के टाइम, 67 में जो युद्ध हुआ था, नेहरू जी ने एक गिफ्ट के रूप में दे दी। हालांकि वहाँ पर मिलिट्री नहीं चाहती थी, फौज नहीं चाहती थी हम दोबारा उसे छीनने का प्रयास करें, पर नेहरू जी ने उन्हें दे दिया। ये वो जानते ही नहीं है। जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के राजनीति में पप्पू के नाम से कहे जाते हैं, तो तथा नाम यथा गुण है। तो इस पर कोई हंसी वाली बात नहीं है। हंसते हंसते लोग थक गए। जो भी वो कहते हैं बहुत ही पप्पू की तरह बात करते हैं। एक राजनीतिक की तरह बात नहीं करते, समझदार व्यक्ति की तरह बात नहीं करते, एक नेता की तरह जो बात करनी चाहिए ऐसी बात नहीं करते वो। अच्छा, क्या कारण है कि सिर्फ आज की राजनीति में कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है? यहाँ तक कि हर विपक्षी पार्टी कांग्रेस को छोड़ करके वो भाजपा का मतलब केंद्र सरकार का समर्थन कर रही है। देखिए, ये तो एक डीएनए का फ़र्क होता है। जिसका हिंदुस्तान में जन्म हो, हिंदुस्तान का डीएनए हो, तो हिंदुस्तान के प्रति कहीं न कहीं कितना भी गद्दार होगा, फिर भी उसके मन में हिंदुस्तान के प्रति बहुत ही वफादारी की एक झलक दिखाई देगी। ये तो पूरा का पूरा परिवार ही विदेशी है। एक विदेशी होने के नाते हिंदुस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। ये हमेशा हिंदुस्तान की गद्दारी की बात करते हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की बात करते हैं, और जो पार्टी अच्छा करती है फौज तक पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसी राजनीतिक नेता मैंने देखा नहीं। बहुत ही गृही बात है, और मैं तो कहता हूँ उन्हें राजनीति से इस्तीफा देना चाहिए। वे राजनीति लायक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो ये भारत के जो ज़मीन की बात कर रहे हैं कि कब्जा कर लिया है, तो इससे क्या सेना का मोरल डाउन होगा? देखिए, सेना का मॉरल डाउन और अप जब होता है, जब कोई व्यक्ति काम करे, उसके प्रशंसक हों, तो काम करने वाले की हिम्मत बढ़ती है, हौसला अफजाई होती है, और उन्हें काम करने का एक ऊर्जा पैदा होती है। एक कांग्रेस पार्टी ही एक भारतवर्ष में ऐसी है जो हमेशा सेना का मनोबल गिराने के लिए तरह तरह की बयानबाजी करती है, टीका टिप्पणी करती है, और जबकि हमारी फौज के जवान बहुत ही एक बहादुरी के साथ लड़ते हैं। देखिए, किसी भी देश की फौज हो, किसी ने अकस्मात सोते हुए हमला कर दिया हो, तो निश्चित ही एक पार्टी की हानि होती है। जिस पे हमला किया हो उसकी हानि होती है। परंतु भारतीय फौज एक श्वान की तरह उनकी नींद होती है, न सोते हैं न जगते हैं। उन्होंने सोते हुए हमला किया
लाठी डंडों से लोहे के हथियार बना के हमला किया, उसके बावजूद भी उन्होंने एक एक ने 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 को मारा है। एक बहुत ही हौसला अफजाई का काम किया है, बहादुरी का काम किया है। मैं देश की फ़ौज को सलाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह उनकी मनोबल बढ़ाती रहे और उनका हौसला अफजाई करता रहे। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ये पूरे घटनाक्रम से या पूरे वास्तविक स्थिति से आसानी से निपट सकेंगे? देखिए, मोदी जी माननीय हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसा चेहरा है जो कि भारतवर्ष को काफ़ी 70 साल के बाद मिला है, जो भारत की जनता देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो चाहती है वो पूरा का पूरा मोदी जी ध्यान रखते हैं। और निश्चित ही ऐसे में यदि कांग्रेस की सरकार होती तो निश्चित ही चीन के साथ सरेंडर हो जाती और चीन के साथ जैसे अक्साई भारत का हिस्सा दे दिया, वैसे ही एक हिस्सा और दे देती। जबकि मोदी जी देश की सुरक्षा के साथ, देश के विकास के साथ कोई भी किसी तरह का समझौता उनको मंजूर नहीं है। उन्होंने जैसे ही चीन ने रात में हमला किया, उनको जो प्रधानमंत्री के नाते देश के हित में करना चाहिए, सेना को पूरी छूट दी। उन्होंने देश में जो चीन के बहुत बड़े बड़े टेंडर थे वो रद्द किए, चीन की हिंदुस्तान की जनता को उन्हें संदेश दिया और उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से जितना भी कार्य करना चाहिए था उन्होंने अधिक किया है। और बाकी में जो बहुत से जो तोप खाना बाहर से आना था, हथियार बाहर से आने थे, उन्होंने आने की चिंता की है। तो इनसे माननीय अपने मंत्री को वहाँ भेजा है, राजनाथ जी को भेजा है, तो निश्चित ही सारे आर्डर पूरे होंगे। देश की सुरक्षा की व्यवस्था की जो कमी थी वो पूरी होगी। और निश्चित ही देखो, बहुत से ऐसे होते हैं जो कि दिखाए नहीं जाते, सीक्रेट ही बात होती है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चीन एक भी इंच ज़मीन मोदी जी के समय में नहीं ले सकती। हमारी सेना सजग है, हमारी तीनों सेनाओं की विंग सजग है और पूरी तैयारी है। पराशर जी, अंतिम प्रश्न, देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, मैं तो हाथ जोड़कर पूरे देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ। ये बहुत ही सेंसिटिव और महत्वपूर्ण समय है। हमारा देश का जवान सीमा पर बड़ा मुस्तैदी से अपने हौसले के साथ हमारे जितनी भी बॉर्डर हैं उनकी निगरानी कर रहा है। किसी भी दुश्मन को भारत के अंदर आने से रोक रहा है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अपना अपना फ़र्ज़ है, हिंदुस्तान के फ़ौज का फ़र्ज़ है बॉर्डर पर निगरानी करना, बॉर्डर को सलामत करना, वैसे ही देश में हर व्यक्ति का फ़र्ज़ है कि मैं एक देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो वर्तमान समय में यही निवेदन करूँगा प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक हिंदुस्तानी जो अपने को हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान पर गर्व करते हैं, कि कोई भी चीनी का सामान हो, चीन का बना हुआ कोई निर्मित सामान हो, सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक अपने जीवन में कोई यूज भी कर रहे हैं तो यूज करना बंद करने, खरीद रहे हो तो खरीदना बंद करने। इससे ही उनका कर्तव्य जाहिर होगा, उनकी कर्तव्य की प्राणता दिखाई देगी और उसको जो हमारी फौज, हमारी सेना बॉर्डर पर लड़ रही है उनका हौसला अफजाई होगा और ये दोनों ही तरीके से चीन टूटेगा, चीन हारेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ।